दिनेश जी राजस्थान से। सतगुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, साधन करते वक्त प्रश्न बहुत उठते हैं, प्रश्न पैदा ही ना हो इसका उपाय क्या है? हमारे अंदर जो विचार, जिसे तुम प्रश्न कहते हो, वो सब विचार होते हैं। कुछ कामना जनित होते हैं, कुछ पूर्व संस्कार जनित होते हैं, कुछ सुने पढ़े लिखे होते हैं। जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, जो देखा है, उसी को कवर करके मन फेंकता रहता है विचार। ये तुरंत नष्ट नहीं होंगे। इसी की तो साधना हो रही, बहुत समय तक ये चलते रहते हैं। खूब नाम जप करते हुए अपने सत मार्ग में चलो। गंदी बात होनी नहीं चाहिए, मतलब शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होंगे और भजन होता रहेगा तो वो सब खाली होते रहेंगे धीरे धीरे। जैसे आप 2 4 10 वर्ष भजन करो तो आपको लगेगा पहले जैसी गंदगी थी अब वो ऐसी नहीं है, शांति आने लगी है, अच्छा लगने लगा है। ऐसे ही एक दिन ऐसा आएगा कि मन ही नहीं रह जाएगा, वही भगवान बन जाएंगे। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। अभी मन विकारों का खजाना है, फिर आनंद का खजाना बन जाएगा। यही मन भगवत स्वरूप होकर अनुभव, शांत, प्रसन्नता, न कोई चाह न कोई सोच। कैसी महान स्थिति होती होगी जब कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चाह नहीं। कितना आनंद होता होगा। उसी आनंद की हमारे अंदर लालसा है, जिसको हम गलत ढंग से विषयों में भोग करके पाना चाहते हैं, कभी नहीं मिल सकती है। तो मन को खाली करना है, नाम भरो। नाम जैसे कई बार बताया, जैसे एक सरोवर है, उसमें बहुत से जीव है, पर जब गजराज घुसेगा तो सब बाहर निकलते दिखाई देंगे। मेढक निकला, कछुआ निकला, क्योंकि वो महान। ऐसे महान नाम जब अंदर जाता है तो हमारे हृदय में जितना कूड़ा करकट वो सब बाहर निकलता है। साधक घबरा जाता है कि पहले इतनी गंदगी नहीं थी, जब जितनी है। तो अब वो नाम गया है, वो सबको भगा करके एकमात्र भगवान के लायक आपका मन बना देगा। तो खूब नाम जप करो, पर नवीन गंदे आचरण नहीं होने चाहिए। नवीन यदि अपराध करते रहोगे तो उसी में जुड़ता रहेगा, कुछ समझ में नहीं। प्राय लोग ऐसे ही होते हैं कि थोड़ा भजन भी करते हो, गंदे आचरण भी करते हैं, खान पान भी गंदा, तो कुछ अनुभव नहीं होता। बस संतों की सभा में बोल देते हैं कि 20 साल से मैं भजन कर रहा हूं, 30 साल से, कोई अनुभव नहीं हो। कैसी बात करते हो? अनुभव तभी होगा जब अनुभव के मार्ग में चलोगे। आप तो भोगों के अनुभव के मार्ग में चल रहे हो, तो परमात्मानंद कैसे अनुभव में आएगा? आप तो भोगों की चाह कर रहे हो, तो प्रभु कैसे मिल जाएंगे? प्रभु तो है ही तुम्हारे सामने, देख पाओ तो देख लो। कण कण में झांकी भगवान की, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मेरा प्रभु न विराजमान हो। पर आप प्रभु को कहां देखना चाहते हैं? आप तो संसार देखना चाहते हैं। जिस दिन संसार देखने की चाह हट गई, उसी दिन पूरे संसार में भगवान ही है, यही देख पाओगे। तो खूब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, तो तुम्हारा नाम, मन जो है, नाम ऐसा प्रभाव दिखाएगा, सब भाग जाएंगे काम क्रोध लोभ। पर ये कल नहीं भाग जाएंगे कि आज भाग जाए। लंबा समय भजन करना, धैर्य पूर्वक भजन करना है। ऐसे 2 4 माला घुमाए हुए से फिर प्रपंच के दुश्मन पर चढ़े बैठे रहे। जब तक उसकी श्वास है तब तक धोखा है। जब मार दिए और देख लिए मर गया, तब हटो तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही मन जब तक विषय स्फुरना करता है तब तक जिंदा है, दबाए रखो इसको नाम बल से। और जब मन निर्विषय हो गया, अब खत्म खेल। और वो जिधर देखता है अपना प्यारा दिखाई देता है, तो कहाँ काम क्रोध लोभ रह गया? आनंद ही आनंद है। अंकित जी सिलीगुड़ी से। राधा वल्लभ शेयरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, संतों की वाणी का श्रवण करते हुए जीवन में ये तो सुनिश्चित हो गया है कि गुरुदेव भगवान ही प्रभु से मिलाते हैं, परंतु गुरुदेव भगवान से हमें कौन मिलाता है? प्रभु। प्रभु जिन्होंने हमको मनुष्य शरीर दिया, जिन्होंने हमें संतों की तरफ आकर्षित किया, जो हमें गुरु रूप से मिले, वही प्रभु। समझ रहे ना? गुरु और कोई नहीं बना। जिन्होंने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, जिन्होंने तुम्हें आकर्षित करके भगवत मार्ग में चलने के लिए प्रोत्साहन हृदय में दिया, गुरु की खोज करवाई, वही गुरु रूप से मिल गए, और वही अपना परिचय बता करके इष्ट रूप से साक्षात्कार करा दिया। गुरु गोविंद न भेद कराए। गुरु गोविंद दो नहीं है, गोविंद ही गुरु बना है, गुरु ही गोविंद है, उसमें कोई अंतराय नहीं। सच पे ना? वो हरि ही, भगवान ही हैं। वही गुरु रूप से आकर हमारा कल्याण करते हैं, वही हमें खींचते हुए चले आ रहे हैं। दूसरा कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, भगवान ही गुरु है। जैसे हम श्री विग्रह में भगवान की भावना करते हैं, ऐसे हम गुरु के इस विग्रह में अपने भगवान को देखते हैं। वही मेरा भगवान
इस रूप में आकर मुझे उपदेश कर रहा है, संभाल रहा है, भगवान ही है। जो व्यक्ति को गुरु मानते हो फिर कहने लगते हैं हमारे गुरुदेव मर गए, अब हमको क्या करना चाहिए। और जो गुरु को गुरु मानते हैं वो कहते शरीर बदलते रहेंगे, गुरु जी तो हमारे हैं, शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, यहाँ बैठे हैं, सारे जगत में बैठे हैं, नहीं। विजय मिश्रा जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वासुदेवम सर्वम की तेल धारावत स्थिति भगवत प्राप्ति के बाद आती है, निरंतर स्थिति का अभ्यास करने से आती है? इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। भगवत प्राप्ति कोई और नहीं होती, यही भगवत प्राप्ति होती। जब तक दृष्टि में व्यक्ति वस्तु स्थान पर स्थिति घटना है तब तक साधक है, और जब सम अभ्यास करते हुए ये निर्मल हृदय हो गया, दृष्टि निर्मल हो गई, तो जो सत्य वस्तु है वो दिखने लगती है। जैसे बहुत दूर रस्सी पड़ी हो, सांप दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास दूरबीन हो तो ऐसे देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा, एकदम लगेगा कि नजदीक है। दूरबीन का होता है तब लगता है अरे ये तो रस्सी है, मैं तो सांप समझ रहा था। ऐसे ही हमारी दृष्टि अभी मायाकृत है, तो हमें आप दिखाई दे रहे हैं, स्त्री दिखाई दे रही, जड़ दिखाई दे रहा, चैतन्य दिखाई दे रहा है। और जब हमें गुरु कृपा से वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो फिर हमें पूरा जगत वासुदेवाश्रम, और जहां ऐसा दिखा तब भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि अब भगवान के सिवा कुछ नहीं बचा ना, यही भगवत प्राप्ति है। उस समय उसको जो परमानंद का अनुभव होता है वो वाणी से बताया नहीं जा सकता, और वो बुद्धि सोच भी नहीं सकती। वो बुद्धि के परे आनंद है, वो हृदय में छा जाता है। वही भगवान का स्वरूप। भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद है, नहीं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो हृदय में आनंद ही आनंद छा जाता है। भावना जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, 2017 में मैं ज्ञान मार्ग से दीक्षित हुई थी, परंतु भागवत का श्रवण करते करते लालजी और श्री जी के प्रति निष्ठा हो गई। अब भक्ति में ही रस आने लगा है। आपसे श्रवण करने के पहले यहाँ रुको, ज्ञान का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे पहले ज्ञान में थी, अब भक्ति में, तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? सहज भाषा में समझ लो, असत और सत का जानकारी होना उसे ज्ञान कहते हैं। तो हम ये जान गए माया रचित संसार असत है, और एकमात्र आत्मा, उसी को भगवान, उसी को परमात्मा, उसी को नारायण, उसी को राम कृष्ण हरि, वो एक ही है। पर्यायवाची ये नाम है, उनके बहुत नाम है, जैसे जल, तोय, नीर, पानी, वाटर, तो अलग अलग शब्दों से कहा जा रहा है लेकिन एक ही बात का संबोधन किया जा रहा है। ऐसे ही परमात्मा, आत्मा, भगवान और राम कृष्ण हरि शिव, उसी के सब नाम हैं। जब जाना कि सत भगवान है और असत संसार है, तो असत का जो त्याग किया उसका नाम वैराग्य है। और जो हमने जाना कि सत परम सत्य वस्तु है, वो ज्ञान है। और जिसे जाना, उससे प्यार किया, उसे भक्ति कहते हैं। अलग तो कुछ है ही नहीं कि ज्ञान अलग है, वैराग्य अलग है, भक्ति अलग। ऐसा जो ऐसा जानते हैं वो अभी अधूरा जानते हैं। और जो ये बात जानते हैं कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों एक ही परम तत्व के पूरक हैं, तीनों एक ही परम वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। कहने को तीन है पर एक ही वस्तु है, एक ही बात। बिना हम जानकारी के किसकी आराधना करें? तो जो जानकारी हुई वो भगवान हुई। अच्छा, जो जानकारी अभी तक थी वो झूठी थी, इसलिए उसका त्याग किया, उसी को वैराग्य कहते हैं। जो जानकारी सच्ची हुई उसी की आराधना करते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। मुझे तो कुछ अलग नहीं लगता, एक ही बात है। ज्ञान का फल है भक्ति, अर्थात जिसको हम जाना उसे प्यार करें, उसके सुमिरन में रहें, उसके चिंतन में रहें, उसको अपने ख्यालों में बसाएं, अपने दिमाग में बसाएं। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने के बाद सांगोपांग उपासना करने की इच्छा होती है, तो क्या महाराज जी गुरु बदला जा सकता है? और यहाँ कैसे सुनिश्चित हो कि किन गुरु के चरण में हमारी विश्राम स्थली है? भगवान से प्रार्थना करो, वही सबके गुरु हैं। वो जहां चाहेंगे निष्ठा प्रकट कर देंगे, जैसे चाहेंगे। अपने आप को प्रभु के हवाले कर दे कि नाथ अब मुझे कुछ नहीं पता, हम तो गुरु बनाते घूमते रहेंगे, बदलते रहेंगे, हमारी बात नहीं बनेगी। आप जहां चाहो वहां हाथ पकड़ लो, जिस रूप में चाहो, और हमें आगे बढ़ा दो। तो बिना किसी झंझट के वो अपने आप रास्ता मिल जाता है। भगवान के सहारे रहोगे ना तो वो सब बना देंगे, अपने सहारे रहोगे तो फंसते ही रहोगे, क्योंकि हमारी छोटी बुद्धि है। चार लोग प्रणाम कर रहे हैं, हम भी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं वो चार? हमें क्या पता, वो प्रणाम कर रहे थे इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। हम लोगों की ऐसी बुद्धि है। 100 लोग क्यों खड़े? कोई आ रहा है, हम भी खड़े हो गए। 100 लोग हाथ जोड़े तो हम भी जोड़ लिए।
वो क्या है कुछ हमें पता नहीं, कौन है कैसा है कुछ मतलब। 100 लोग खड़े थे ना, इसलिए हम भी खड़े। हम लोगों की ऐसी भक्ति होती है, ऐसी श्रद्धा होती, हमारी ज्ञान दृष्टि नहीं, हमारी पहचान नहीं, तो जो सबको जानता है वो है भगवान। तो उन्हीं से प्रार्थना करो कि आप हमको वो मार्ग दो, आप हमको गुरु रूप से मिलो, अपने मार्ग में चलाओ, वही भगवान सब बानक बना देंगे। देवेंद्र जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मरने के बाद उनकी मुक्ति के लिए तरह तरह का विधान बताया जाता है, जैसे पोथी पाठ भंडारे दान पूजा। क्या सच में ये सब सच है या उनके कर्मों के अनुसार उनकी अगली गति? हाँ, कर्मों के अनुसार ये अंत्येष्टि क्रिया से, जैसे हम पोस्ट से किसी को रुपए भेजते हैं, बस ऐसे ही है। अगर शुद्ध आचार्य है, शुद्ध मंत्र है और शुद्ध वस्तु से जब अंत्येष्टि क्रिया की जाती तो उसके लिए जो भेजते हैं, जैसे पिंड दान करते हैं, उसके निमित्त ब्राह्मणों को पवाते हैं, तो उस जीवात्मा को सुकृत पोस्ट हो जाता है, मुक्ति नहीं होती। उस जैसे बहुत पाप है, लेकिन आपने यहां उसके लिए भंडारा कराया, संत भोज कराए, भागवत सुनवाई, ग्रंथ और निमित्त बनाया संकल्प कि ये जो शरीर छूटा है इस जीवात्मा को सपोर्ट में जाए, तो ये पुण्य गए उसके। अगर वो बैठ के भागवत सुनता और खूब नाम जप करता और विचार करके शरीर की आसक्ति त्यागता तो वो मुक्त हो जाता। वो मुक्त नहीं होगा, अब उसको पुण्य मिलेगा। अब पुण्य उसको किस कोटि का पहुंचा, पाप उसके किस कोटि के हैं, उसका हिसाब होकर उसकी आगे उन्नति का मार्ग बन जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। कि तुम जाके पिंड दान कर दिए, गंगा नहाए, भागवत सुन ली तो उसका मोक्ष हो गया। धुंधकारी का मोक्ष कैसे हुआ? प्रेत बना हुआ, सुना 7 दिन, 7 दिन भागवत सुनी, तब वो भगवत स्वरूप होके गया। अब वो तो पधार गया और वो कर्म के अनुसार वहां दंड, मतलब ऐसा जेल पहुंच गया ना। अब आप रुपया वाले हो, जेलर से मिले तो बोला निकाल तो नहीं सकते, पंखा की जगह कूलर लगा देंगे और वहां की जगह से हम अपनी रसोई से भोजन भेज देंगे, हर महीने देते रहना। बोले जी साहब, अब वो जेल में भी थोड़ा सुखी रहेगा अन्य कैदियों के अनुसार, लेकिन रहेगा जेल में, मुक्त नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो ना? बस ऐसे ही ये ऐसे ही है डिपार्टमेंट। स्वयं भजन करने से ही मुक्ति होती है। गुरु जी, जैसे बहुत कुछ मन में आता है, जैसे मन में आते हैं तो कैसे मतलब जो मन में आ रहे हैं ये अपने मन है या फिर भगवान जी प्रेरित करे हर चीज? नाम जप करोगे तो ये बात समझ में आएगी, नाम जप नहीं करोगे तो फिर मन तो कभी अच्छे काम के लिए प्रेरित करता, कभी बुरे काम के लिए। अब तो जब बुरे काम के लिए प्रेरित करेगा तो आप कहोगे भगवान ही की इच्छा है, क्योंकि सामने वाला भी आया तो भगवान से प्रेरित होके है, तो अब इसको सुख देने के लिए हम उतर पड़ते हैं, दुर्गति हो जाएगी। नाम जप करोगे ना, वो तुम्हें सही आदेश देगा, सही निर्णय बताएगा कि ये तुम्हारे मन की चाल है और ये भगवान की प्रेरणा है। भगवान की प्रेरणा शास्त्र सम्मत होगी और मन की चाल शास्त्र के विरुद्ध भी हो सकती है। मन की चाल है ना, अब जब कोई आके आपसे किसी भी तरह का काम आदि के द्वारा आकर्षण करे तो आप समझोगे भगवान की इच्छा से तो विधान बना है, तो दुर्गति हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्र आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा, हमारा धर्म है, हम गृहस्थ हैं, हमारा ब्याह हो चुका है, एक पत्नी व्रत है, कभी नहीं गर्दन कट जाए लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। अपने गांव में देखा है, बहुत गरीब होते थे, एक बार 100 रुपया का जब आया तो 110 उसमें आ गए, तो पिताजी ने उसको गिला, कहा है तो 110 है। तो चाचा को कहा कि ये 10 रुपया लो, जाओ पहले उनको, तभी हम घर जाएंगे, पहले वापस करके आओ, उनसे कह देना 110 थे, 10 है तुम्हारे। पर इतने ईमानदार कि वो तो दे चुका है, तो ये ना हो कि चलो 10, पहले 100 रुपया 10 रुपया बहुत बात तो रखता था, अब तो लाख रुपया लेके जाओ तो चुटपुट चीजें झोला में आ जाएगी। पहले कहा जाता लखपति है भैया, ये लखपति करोड़, आप तो लाख करोड़ रुपए कैसे ऐसे ही है। इतना ईमान, इतना धर्म, मतलब उस 10 रुपये को रात्रि में ही वापस किया और जब वो दे के आए तब उनको शांति मिली। और आज 10 रुपये बेईमानी से ले ले तो खुशी से कि यार देखा ना 10 रुपये मार के ले, मतलब। तो हमें अपना आचरण, अपना सुधार शास्त्र सम्मत करना नहीं। मन तो बहुत बेईमान है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। बस अंदर निरंतरता नाम की कठिन है चलाना। शांत हो तो मन भागता इधर उधर की बातें, और वही नाम चलाना है अंदर ही अंदर, राधा राधा राधा। नशा है नाम में, बहुत बड़ा नशा है। तो जो लोग नशा करते हैं ना, बहुत हो गया, अब लाओ
आधी बोतल शराब पी जाए, भांग खाई जाए, गांजा पिया जाए, ड्रग, उसका मतलब उनका माइंड बहुत खर्चा हुआ है और उसे रिलैक्स देना चाहते हैं। और ये सब नशे माइंड को और नष्ट करते हैं, रिलैक्स थोड़ी करते हैं, उसकी क्षमता को नष्ट करते हैं। और नाम वास्तविक रिलैक्स करता है और नशा चढ़ता है, एक मतलब एक अजीब सा नशा, एक अजीब सी मस्ती। पर वो तभी जब निरंतर बिना सोए माइंड रिलैक्स रहेगा। देखो ना, संत एकदम शांत, उनके चेहरे से शांति झलकती, एक आनंद झलकता है। ये नाम, एक हृदय में शीतलता। अच्छा, जो सोचोगे हो जाएगा, क्योंकि नाम है। सब तरह से फायदा ही फायदा है इसमें, पर इस फायदे को हम कम समझते हैं और संसार के फायदे को ज्यादा समझते हैं। भाई ये अगर बात सुधर जाए, फायदा ही फायदा है। ऐसा लगता है कि थोड़ी देर तो भगवान को भूलकर घंटा 2 घंटा काम कर लेते हैं तो ये इतने का लाभ हुआ, लेकिन ये घाटा है, वो टिकाऊ चीज नहीं। नाम जब करते हुए जो कमाओगे वो बढ़िया रहेगा, नाम जब भूल करके जो कमाओगे वही तुम्हारे लिए विपत्ति बनेगा, घाटा बनेगा। इसलिए कोशिश करते रहो। अपने पास तो बहुत बढ़िया बात है, राधा राधा, ज्यादा कोई समस्या नहीं है। मान लो मंत्र चलाना, राधा 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 राधा, सब मंत्रों का पिता है ये नाम, सब मंत्रों का सार है राधा 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 राधा। उठते बैठते चलते, कभी गुरु मंत्र जप लिए समय से, वह चलते चलते राधा वल्लभ से राधा राधा राधा। एक नशा चढ़ता है अजीब सा, मतलब वो वाणी में नहीं बता सकते कि ऐसा चढ़ता है, क्योंकि ऐसा नाम का नशा केवल नाम ही में है, वो और कहीं है नहीं त्रिभुवन में। तो उसका उदाहरण नहीं दे सकते कि मतलब ऐसा चढ़ता, देखो ये खाओ, देखो जैसा ऐसा नशा होता है ऐसा नाम का होता है, क्योंकि नाम का नशा केवल नाम में। ये जो बड़े बड़े संत महात्मा भारी से भारी कष्ट को सहकर आनंदित रहे वो नाम के नशे में। ये लोग नहीं कहते बहुत पीड़ा है, लाओ थोड़ा 250 ग्राम और चढ़ाए, बोले पीड़ा समझ में नहीं आएगी, नहीं कहते, समझ में नहीं आई। तो आप समझो एक साधारण व्यसन पीड़ा को मिटा रहा है, उन्मत्तता छा रही, और अगर नाम का नशा चढ़ गया तो मृत्यु का भी भय उसे व्याप्त नहीं होता। नाम का नशा, उठते बैठते चलते फिरते खूब नाम जप करो, यही साथ है। कृपा है लाडली लाल की, रोज का रोज अपना आयु कम हो रही है, रियाजू ने जितने दिन दिए उनमें रोज कम होता जा रहा है। गया सोमवार, गया मंगलवार, गया बुधवार, रोज जा रहा है ना, आ थोड़ी रहा है। लोग बर्थडे मनाते हैं, पर बढ़िया है उसमें एक चीज हमने बढ़िया देखी, वो मोमबत्ती बुझाते हैं। ये बढ़िया है कि जीवन के 1 वर्ष गए बुझ गए, तभी हम सोचते थे मोमबत्ती जलानी चाहिए कि बुझानी चाहिए, पर वो लोग बुझाते बुझाते ना। तो हमें लगा कि समझ नहीं पा रहे, लेकिन खुद कहते हैं। और वो होते हैं वही जो जिसका बर्थडे मनाया जाता है उसी से फुकवाया जाता है, फू फूको इसको, बुझाओ। 1 साल तुमने आग लगा दी, बुझा दी 1 साल। तो लोग हर्ष मनाते हैं, हमको लगता है हर्ष नहीं मनाना चाहिए, 4 लोग बैठ के नाम कीर्तन करके रोना चाहिए कि 1 साल गए भगवान नहीं मिले, अब पता नहीं कितने मिले ठेके। अब हमारी बात कोई मानेगा थोड़ी। बाबा जी पागल आदमी कह रहा कि रोना चाहिए बर्थडे एक दिन, हाँ, कि प्रभु इसी समय इसी दिन में जन्म हुआ था और 30 साल व्यतीत हो गए और आज तक आपके हम नहीं हो पाए आपका भजन। अब पता नहीं इतना प्लस है कि नहीं है, क्या पता अगली श्वास प्लस है कि नहीं है। तो अब जैसे सब कोई जानता है राम नाम सत्य है नहीं, राम नाम सत्य है, और किसी का ब्याह हो रहा हो, दूल्हे के पीछे 4 लोग शुरू, राम नाम सत्य है, थप्पड़ मार देगा है, नहीं बात है। अब देखो बुद्धि देखो संसारी, बोले क्या निष्ठ करे यार, भगवान का नाम सत्य है, इस बात को कह ले, बोले ये केवल मुर्दा को सुनाया जाता है, मुर्दा संसार की देखो, केवल मुर्दा को सुनाया जाता है। नहीं, मुर्दा तो मरी गया, उसको क्या सुनाना है। पर उस समय सब लोग यही कहते हैं कि होश में हो जाओ, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। अगर दूल्हा के पीछे गाते चलोगे राम नाम सत्य, तो सब लोग तुम्हें हटा देंगे। हाँ राम नाम सत्य, लोग देखेंगे मुर्दा है कि दूल्हा जा रहा है, क्योंकि भावना बल गई ना कि राम नाम सत्य तभी बोला जाता है जब लोग मर जाते हैं। बड़ा विचित्र सा बात यही है कि राम नाम सत्य है, उसे हर समय कहो, हर समय चिंतन करो, तो सत्य बोलो मुक्ति है, वो भगवान को प्राप्त होता है।